स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ करो, अगर सही तरीके से आप यूज़ करोगे क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज का सही से यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको ना तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई टाइम वैल्यू, कुछ भी नहीं। मतलब आपका जो कैपिटल है, जो आपकी पोजीशन है, वो आपकी सेफ रहेगी। आप सबको ये पता है कि ट्रेड कैसे होता है। आपने क्रिप्टो के अंदर जैसे मान लो आपको नॉलेज है कि आपको ट्रेड करना आ गया, ठीक है। जैसे आप बिटकॉइन में आप ट्रेड करते हो, ETS में आप ट्रेड करते हो, सोलाना XRP है, तो अब इनमें आप ट्रेड करते हो, ठीक है दोस्तों। आपको लेवरेज के बारे में भी आपको आ गया, ठीक है, कि लेवरेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे सेट करना है। ज़्यादा लेवरेज हमको रखनी नहीं है, कम लेवरेज में हमको ट्रेड पोजीशन ओपन करनी है, क्योंकि कम लेवरेज होगा तो हमारा लिक्विडेशन नहीं होगा, ठीक है। आपने लेवरेज भी सीख लिया। उसके बाद में आता है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट है, उसको भी आपने समझ लिया। मतलब कि आपको बेसिक नॉलेज हो गया क्रिप्टो का, ठीक है। आपने लेवरेज को सीख लिया और रिस्क मैनेजमेंट को भी आपने सीख लिया दोस्तों, ठीक है। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है साइकोलॉजी, क्योंकि देखो दोस्तों ट्रेड जो है वो 60 से 70% या 80% भी तुम मान सकते हो कि इतना वो साइकोलॉजी बेस पे ही चलता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रेडिक्ट मतलब कि आप मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट प्रेडिक्ट से नहीं चलता है दोस्तों, प्रेडिक्शन से नहीं चलता मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है दोस्तों वो एक रिएक्ट करता है। क्योंकि देखो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि जो रिटेलर्स जैसे आप है, मैं हूँ, हम जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं, आप कैपिटल आपका चाहे कितना भी हो, चाहे 1 लाख लेके आओ, चाहे 1 करोड़ लेके आओ, चाहे आप 10 करोड़ लेके आओ, है ना, तब भी हम हेज फंड बैंक्स जो SMC जो स्मार्ट मनी है, हम उनके लेवल में नहीं आ सकते दोस्तों। और ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मार्केट के अंदर आप 10 करोड़ भी लगा रहे हो तो ऐसा मत समझना कि मैंने 10 करोड़ लगाए तो मेरे ऑर्डर ज़्यादा है तो मार्केट मतलब मेरे ऑर्डर से हिल जाएगा। अगर आप ऊपर के लिए लगा रहे हो तो मार्केट ऊपर भागेगा, नीचे के लिए लगा रहे हो तो मार्केट नीचे भागेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो आप। ये साइकोलॉजी है क्रिप्टो की। सबसे पहली चीज़ तो अमाउंट तक आपका कितना भी बड़ा हो, आपके अमाउंट से मार्केट हिलने वाला नहीं है। मार्केट को हिलाने के लिए पूरी कंट्री मतलब कि कॉन्टिनेंट जैसे एशिया, यूरोप, US, है ना, ऐसे पूरे क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट समझ रहे हो, वो भी हार जाते हैं। उनकी भी साइकोलॉजी जो मतलब वो ऊपर के लिए लगाते हैं तो वो भी ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों आप कुछ भी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो, आपकी जैसे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कैसी भी हो, कॉल पुट दोनों बाय करते हो या कॉल पुट दोनों आप सेल करते हो। क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन चेन भी है, फ्यूचर में भी ट्रेड है आपका, और स्पॉट प्राइस में तो आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि स्पॉट प्राइस में तो बहुत ज़्यादा प्राइस होगी। अगर आप खरीद भी रहे हो, अगर आप स्पॉट प्राइस में कर भी रहे हो तो उसमें तो देखो कोई लॉस का कोई चांसेस तो है नहीं, क्योंकि स्पॉट प्राइस के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो है हमारा कि स्पॉट प्राइस के अंदर आप सिर्फ बाय ही कर सकते हो, आप सेल शॉर्ट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर आपको जैसे कि मार्केट है, आपको आप बाय करोगे तो आपको ऊपर का ही लगाना पड़ेगा। और ऊपर का आप कब लगाओगे, जब मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट गिर रहा है, ठीक है, डिस्काउंट जोन में, तभी आप उसको खरीदोगे ऊपर के लिए, फिर आप बाय करोगे क्रिप्टो में, बिटकॉइन को या इथेरियम कुछ भी हो, समझ रहे हो। वो होती है स्पॉट प्राइस में, आप सेल शॉर्ट नहीं कर सकते। स्पॉट प्राइस के लिए पूरा मतलब एसेट्स स्पॉट प्राइस में प्राइस आपको पता है 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख कितनी होती है, उतना उस हिसाब से। तो फ्यूचर में ट्रेड आप कर रहे हो, फ्यूचर के अंदर आपको लेवरेज मिलती है, ठीक है दोस्तों। उसमें मतलब जैसे अपने इंडियन मार्केट में ऑप्शन चेन में क्या होता है कि हम ऑप्शन चेन के अंदर हम ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं, कॉल और पुट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, थीटा डीके होता है, यानी कि टाइम वैल्यू। तो क्रिप्टो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, टाइम वैल्यू फ्यूचर के अंदर नहीं है। बाकी ऑप्शन चेन है क्रिप्टो में भी, थीटा डीके है, ऑप्शन चेन में वो अलग है, ठीक है। हम जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उसमें उसमें थीटा डीके नहीं होता दोस्तों। उसमें फंडिंग फीस होती है, चार्जेस होते हैं। फंडिंग फीस कितनी लगती है, वो लेवरेज के हिसाब से लगती है, आपका कितना लेवरेज है, लेवरेज के हिसाब से वो सेट होती है। जैसे कि मान लो आपने 10 का लेवरेज लिया, तो 10 का लेवरेज में आपके फंडिंग फीस है जो क्रिप्टो की, वो 8 घंटे से फंडिंग फीस लगती है पर 8 आवर्स, ठीक है। 8 घंटे से आपकी फंडिंग फीस लगी। जैसे आपका 10 का लेवरेज है तो 10 का लेवरेज में मेरा मानना है कि आपका 1 से $1.5 इतना ही जाएगा। 5 के लेवरेज है उसमें थोड़ा कम होगा, जितनी कम लेवरेज लोगे उतनी आपके फंडिंग चार्जेस कम हो जाएंगे, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये चीज़ है।
तो ये इसमें ये चार्जेस ये लगते हैं हर 8 घंटे से, ठीक है। इसके अलावा कोई टाइम वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, आप सेफ हो। लेकिन लेवरेज कम होगा ना, जितना आपका कम होगा लेवरेज, आप उतने बेनिफिशियल और एकदम मतलब प्रोटेक्ट करके आप चल रहे हो, आप समझदारी से काम कर रहे हो, आप दिमाग से, समझ रहे हो। क्योंकि मार्केट में देखो जो जितना दिमाग लगाएगा वो उतना ही कम है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, सीखना है, सीख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिमाग लगाओ अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, आपको कैसे अच्छी लग रही है, आपका कितना कैपिटल है। मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप 50,000 लेके आओ, 1 लाख लेके आओ, नहीं मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों। क्योंकि जिसकी जैसी मतलब स्थिति है, सिचुएशन है, वो अपने हिसाब से फिर वो करेगा ना, कि वो 20,000 से कर रहा है, 50,000 से कर रहा है, 1 लाख से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 5 लाख से कर रहा है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन लेवरेज को आपको कम ही रखना है। सबसे मेन चीज़ तो ये लेवरेज है दोस्तों, क्योंकि लेवरेज ही क्रिप्टो के अंदर देखो वैसे कोई लॉस नहीं है, क्रिप्टो के अंदर स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ करो, अगर सही तरीके से आप यूज़ करोगे क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज का सही से यूज़ करोगे, तो दोस्तों आपको ना तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई टाइम वैल्यू, कुछ भी नहीं। मतलब आपका जो कैपिटल है, जो आपकी पोजीशन है, वो आपकी सेफ रहेगी, समझ रहे हो। और वो धीरे धीरे फिर आपका प्रॉफिटेबल आप बन ही जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। मेन लेवरेज है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर क्या है, लेवरेज पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में लेवरेज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादा लॉस करते हैं वो सब लेवरेज के हिसाब से करते हैं। मैं भी पहले जब शुरू में जब मैं क्रिप्टो में आया था, जब नया था, तो लेवरेज के हिसाब से मेरे को भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ था। तब मुझे लेवरेज के बारे में इतना पता नहीं था दोस्तों। फिर जैसे जैसे मैं ट्रेड कर पाया, मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपना, ठीक है। तो फिर खुद से चीज़ें आती, आपको ही पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी यही बताई थी कि जो आप खुद प्रैक्टिकली करोगे तो खुद से आपको धीरे धीरे नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद से चीज़ें अपने आप सीखने को मिलेगी। चीज़ें वक्त आपको सिखाएगा, चीज़ें आपको सिखाएगी कि मैं इस तरीके से मैं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे आप सोच रहे हो। चीज़ें खुद ये बात बोलेगी आपको, समझ रहे हो। ट्रेड जो आप ले रहे हो, वो ट्रेड आपको खुद सिखाएगा कि आपको ट्रेड लेना कैसे है। क्योंकि जब लॉस लगेगा आपके, थोड़ी चोट लगेगी, है ना, दिल पे चोट लगेगी थोड़ा, आप सोचोगे कि नहीं यार मैंने लॉस किया, शायद वो पैसे मेरे काम आते, अगर मैं लॉस नहीं करता तो कितना अच्छा होता। वो चीज़ें खुद सिखाती है दोस्तों, टाइम के हिसाब से ये चीज़ें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को पहले आप सीख के आप अपनी लाइफ में करो, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पे आपको ही पता है कि बहुत से लोग हैं पढ़ लिख के भी मतलब बेरोज़गार है, और फिर अगर वो लॉस कर लेंगे तो फिर दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि ट्रेडिंग करें हम, समझ रहे हो। हौसला बुलंद नहीं होगा उनका, कॉन्फिडेंस लो लेवल पे, डिमोटिवेट होंगे, लो लेवल पे कॉन्फिडेंस होगा, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं। इसके लिए मैं आपको वीडियो में, मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों, चीज़ें सीखो, अच्छे से सीखो। जो मैं बता रहा हूँ, मेरी वीडियो को आप 1 बार नहीं, आप 2 बार देखो, नहीं समझ में आए 5 बार देखो, 10 बार देखो, कुछ नहीं समझ में आया मेरे को कमेंट करो कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा अच्छे एक्सप्लेन करके। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि सब कुछ सीख के ध्यान से प्रैक्टिकल करके उसके बाद में आप ट्रेड लो। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या है कि ये ग्लोबल मार्केट है, फाइनेंशियल ग्लोबल मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। अपने इंडियन मार्केट में क्या मैनिपुलेशन होती है आपको पता है। इंडियन मार्केट में आप ऑप्शन चेंज कर लोगे, इक्विटी ट्रेड कर लोगे, IPO ले लोगे, यही ठीक है, इसके अलावा कोई है भी नहीं। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या है कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लॉस के कम चांसेस है। अगर लेवरेज का सही यूज़ करोगे तो, लेवरेज का यूज़ सही नहीं करोगे तो आपके लॉस तो होना पक्का ही है, आपको ही पता है। दूसरी चीज़ जो है कि ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेटेजी आपको बताएगी कि एंट्री आपको कहाँ लेनी है, समझ रहे हो। लेकिन साइकोलॉजी आपकी काम करनी चाहिए कि मैं कितनी प्राइस पे खरीद रहा हूँ, कितनी प्राइस पे मुझे ट्रिगर लगाना है, कितनी प्राइस पे मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, कितना का लेवरेज मुझे यूज़ करना है, वो सब आपकी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। कौन से टाइम पे बाय और सेल करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो पे मैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कौन से टाइम पर लेना चाहिए ट्रेड, समझे। क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों। क्योंकि इंडियन मार्केट में पहले मैं करता था ट्रेड, लेकिन इंडियन मार्केट में फिर मैं वहाँ से मैंने ड्रॉप आउट करके फिर मैं क्रिप्टो में आ गया, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारे इलीगल है इंडिया के अंदर। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है ट्रेडिंग करने के लिए, इंडियन मार्केट है, दूसरा क्रिप्टो मार्केट है, कमोडिटी है। और कमोडिटी में आपको पता है गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें होती है, क्रूड ऑयल है। तो कमोडिटी के अंदर तो गोल्ड में आप ट्रेड करने के लिए उसमें तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए दोस्तों, समझ लो। तो उसमें कैपिटल बहुत मतलब बड़ा कैपिटल करने के लिए कैपिटल को बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना, तब जाके वो कैपिटल बड़ा होगा, समझ लो। तो बढ़ाने के लिए हमें प्रॉफिटेबल बनना होगा, धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट आएगा तो हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो फिर हम फ्यूचर में हम गोल्ड में भी ट्रेड करेंगे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों
साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी का मतलब कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी से और कौन से एसेट्स में, जैसे बिटकॉइन ETH है ना, और कितना मतलब लेवरेज लेना है और ट्रेड लेना है हमें, कितने लॉट्स साइज कितना होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस कितना होगा। एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि हमारा जो लेवरेज के हिसाब से कितना ट्रेड ओपन होगा, कितने लॉट्स आएंगे और कितना लॉट्स में हमारा कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, है ना। कि अगर बिटकॉइन 50 पॉइंट 100 पॉइंट मूव करता है या बिटकॉइन 500 पॉइंट मूव करता है, 1000 पॉइंट मूव करता है, तो हमारा मतलब जो प्रॉफिट और लॉस है वो कितना होगा, समझ लो। हम इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में यस लिख देना और चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में कि कितने पॉइंट पर कितना प्रॉफिट और लॉस होता है, लॉट्स के हिसाब से कितनी लेवरेज के अंदर, समझ लो दोस्तों। ओके, थैंक यू।